मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूसीसी ड्राफ्ट में लिव इन, शादी और उत्तराधिकारी तर्क पर सिफारिश हुई है। बिना पंजीयन लिव इन में रह रहे हैं अगर तो जेल हो सकती है। लिव इन में जन्मे बच्चे को कानूनी अधिकार मिलेंगे। बच्चे का पैतृक संपत्ति पर हक के कानून की सिफारिश है। धर्म कोई भी हो, तलाक देने का हक केवल कोर्ट को होगा। बेटा हो या बेटी, संपत्ति और उत्तराधिकार में समान होगा। इसी महीने लागू हो सकता है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इसमें हो सकती हैं। कमेटी ने क्योंकि अपनी जो रिपोर्ट बनाई थी वो पेश कर दी थी, सीएम को सौंप दी थी। उसके बाद ये तमाम जो चीज़ें वो सामने आ रही कि जो जो नियम कायदे हैं वो क्या रहने वाले हैं यूसीसी में। और देखिए, यूसीसी नाम से ही है समान अधिकार संहिता। सबको समान अधिकार मिलेंगे, भले ही वो किसी भी धर्म का हो। हर किसी के लिए एक समान कानून होगा, एक समान नियम होंगे। और यही यूसीसी में होता भी है। और उसी को लेकर जानकारी है कि इस महीने के अंत तक जो है वो लागू भी हो सकता है यूसीसी। शादी हो, तलाक हो, लिव इन हो, हर चीज को लेकर समान अधिकार रहने वाले हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में, समान अधिकार संहिता में बेटा हो या बेटी हो, संपत्ति और उत्तराधिकार में सबको समानता ही मिलेगी। इसी महीने लागू भी हो सकता है यूसीसी। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको हम। धर्म कोई भी हो, तलाक देने का हक केवल कोर्ट का ही होगा। सीएम को कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। उसके बाद अब जानकारी है कि इसी महीने लागू हो सकता है यूसीसी। बड़ी खबर यह है, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। यूसीसी इसी महीने में जो है वो लागू हो सकता है। धर्म कोई सा भी हो, तलाक देने का हक केवल कोर्ट का होगा। इसी तरह के तमाम जो नियम कायदे हैं वो सभी धर्मों के लिए लागू होने वाले हैं। इसी को लेकर लगातार कमेटी अपना काम कर रही थी, लेकिन अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को। चलिए और जानकारी लेंगे। इस वक्त प्रखर जैन जुड़ रहे हैं सीधा हमारे साथ। प्रखर, हर किसी को ये इंतजार था, उत्सुकता थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन कौन से नियम कायदे सभी धर्मों के लिए एक साथ लेकर सरकार आने वाली है। क्या जानकारी, कब से ये लागू हो सकता है, सरकार की क्या कवायद है, क्या पूरी खबर? देखिए, बिल्कुल जो कवायद इस समय सरकार में दिखाई दे रही है, इसी महीने के आखिर में यानी 20 तारीख से जो मॉनसून सत्र विधानसभा का होने वाला है, उसी सत्र में यूसीसी लाने की तैयारी सरकार की है। बात की जाए तो जो ड्राफ्ट सरकार तक जो कमेटी बनाई गई थी, रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कल ही हालांकि इसको लेकर कुछ चीजें सामने आई थी, लेकिन अब अगर बात की जाए तो कई और भी चीजें जो है वो इस ड्राफ्ट को लेकर सामने आई हैं। मसलन अगर बात की जाए तो इस ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप से लेकर शादी और उत्तराधिकार तक पर तमाम सिफारिशें दी गई हैं, यानी कानून बनाने के लिए बात की गई है। सबसे पहले अगर बात की जाए, जो सबसे ज्यादा जिस बात पर चर्चा थी वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर विवाद था कि लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज कहीं ना कहीं यूसीसी कर सकता है, ये आरोप लगे थे। लेकिन अगर बात की जाए तो जो कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी हैं, उसके अंतर्गत जो लिव इन का पंजीयन जो है वो जरूरी हो जाएगा। अगर पंजीयन नहीं कराया गया और बिना पंजीयन के लिव इन में कोई कपल रह रहा है तो उसको जेल की सजा तक का प्रावधान इस यूसीसी के ड्राफ्ट में है। जबकि अगर बात की जाए तो इस लिव इन रिलेशनशिप से अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे
कानूनी अधिकार दिए जाएंगे इस ड्राफ्ट के मुताबिक। बात की जाए तो खास करके जो पैतृक संपत्ति पर हक है वो कानूनी हक देने की सिफारिश की गई है। यानी कि अमूमन ये मसले सामने आते रहे कि लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चा पैदा होता है उसकी कहीं ना कहीं जो परवरिश है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, जिसको लेकर ये नियम बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ विवाह पंजीयन को लेकर भी नियम बनाने की सिफारिश की गई है। चाहे फिर वो धर्म कोई भी हो, उसको मद्देनजर न रखते हुए 30 से 60 दिन के अंदर विवाह पंजीयन जरूरी हो जाएगा। वहीं तलाक को भी इसमें यूसीसी ड्राफ्ट में सिफारिश की गई है कि तलाक जो है वो केवल कोर्ट को देने का अधिकार है। किसी भी तरीके का मौखिक या किसी दूसरे तरीके से दिया गया तलाक मान्य नहीं होगा। बहु विवाह पर पूरी तरीके से बैन लगाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि कई धर्म हैं जिनमें बहु विवाह को अनुमति है, लेकिन यूसीसी में जो है वो बहु विवाह को पूरी तरीके से बैन करने की सिफारिश की गई है। वहीं संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर भी सिफारिश की गई है। सिफारिश ये की गई है कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, जब पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार की बात आएगी तो दोनों ही एक समान होंगे। ये सिफारिश यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी ने अपने जो ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी है उसमें की है। हालांकि सरकार की तरफ से इस ड्राफ्ट को कानून विभाग को कानूनी मशवरे के लिए भेज दिया गया है और उस कानूनी मशवरे के बाद अंतिम रूप देकर सरकार इस ड्राफ्ट को कानून बनाने के लिए आने वाले जो मॉनसून सत्र है उसमें पेश कर सकती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी कई दफा और बीते दिन भी साफ ऐलान कर चुके हैं कि जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो कानून बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इसी मॉनसून सत्र में इस ड्राफ्ट को लागू करने के लिए विधानसभा में लाया जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका प्रखर, विस्तार से बताया आपने खबर के बारे में हमको। बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़